ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपकी अपनी होस्ट आज एक बार फिर आपके सामने गुरुजी की असीम कृपा का एक अद्भुत सत्संग लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी हमें एक ऐसे भाई ने भेजी है जिसे लगता था कि जिंदगी में सब कुछ उसकी मेहनत से मिलता है और जो अपनी मर्जी से जीना चाहता था, लेकिन गुरु जी ने उसे दिखाया कि असली खेल कुछ और है। ये सत्संग हमें सिखाता है कि जब हमारी सोच, हमारे प्लान सब फेल हो जाते हैं, तब गुरु जी अपने बंदे का हाथ थामते हैं। वह हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए छोटी छोटी मुश्किलें भेजते हैं। तो संगत जी, अपने मन को शांत कर लो, अपनी आंखें बंद करो और गुरु जी को याद करके इस सत्संग को सुनो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष होता है। मैंने अपनी पढ़ाई में कई साल खपाए, फिर नौकरी में दिन रात एक कर दिए, सिर्फ एक सपना पूरा करने के लिए। मेरा सपना था कि एक दिन मैं अपने दम पर कुछ ऐसा हासिल करूं जो मेरे परिवार को गर्व महसूस कराए, ताकि उन्हें एक बेहतर और आरामदायक जीवन मिल सके। कई सालों की अथक मेहनत, हर खर्च पर सोच समझकर लगाम लगाना, रात रात भर जाग कर काम करना और अपने शौक का त्याग करने के बाद पिछले साल मैंने अपने सपनों को हकीकत का रूप दिया था। वह दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने एक ब्रांड न्यू चमचमाती महिंद्रा थार खरीदी थी। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये मेरे लिए मेरी सफलता का जीता जागता प्रतीक थी। ये मेरी सालों की मेहनत का फल थी, मेरे संघर्षों का प्रमाण थी। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि मेरे जीवन के प्रति जुनून और मेरे परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का वादा भी थी। गाड़ी मुझे करीब 18 लाख रुपए में पड़ी थी। इस भारी भरकम रकम को चुकाने के लिए मैंने अपनी सारी बचत लगा दी थी और एक बड़ा बैंक लोन भी लिया था। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा था। गाड़ी के साथ मुझे 3 साल का इंश्योरेंस मिला था। पहले साल फुल कवर इंश्योरेंस था, जिसमें गाड़ी की चोरी या किसी भी बड़े नुकसान पर पूरा कवर मिलता था। बाकी के 2 साल के लिए मुझे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिला था। मुझे गाड़ी लिए हुए 1 साल और 1 महीना हो चुका था। पहले साल का फुल कवर इंश्योरेंस खत्म हो चुका था और उसे रिन्यू करवाना था। नोएडा की तेज रफ्तार जिंदगी में, काम के अंतहीन दबाव में और शायद थोड़ी सी लापरवाही में मैंने उस काम को टाल दिया। मैंने सोचा, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, कल करवा लेंगे। ये सोच मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली थी, इसका मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। मेरी थार मेरे घर के बाहर सोसाइटी की पार्किंग में रोज खड़ी रहती थी और मुझे कभी कोई डर महसूस नहीं हुआ था। एक रात मैं सुकून से सोया था। उस रात मुझे कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। मैं सुबह की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत का सपना देख रहा था। मुझे क्या पता था कि वह सुबह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सदमा लेकर आने वाली है। सुबह जब मैं अपनी आदत के अनुसार बालकनी में आया और अपनी गाड़ी देखने के लिए नीचे नजर दौड़ाई, तो जहां मेरी चमकती थार खड़ी होती थी, वहां सिर्फ खाली जगह थी। मेरी आंखों ने इस दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी आंखों को मला, सोचा शायद ये कोई सपना हो। मैंने खुद को छुटकी ली, पर नहीं, गाड़ी गायब थी। मेरा दिल मानो मुट्ठी में आ गया हो। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हों। मैं भागा भागा नीचे आया, गली में इधर उधर देखा, जैसे वह गाड़ी कहीं छिपकर बैठी हो। मैंने घबराकर पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए। हर कोई नींद में था, पर मेरी घबराहट देखकर बाहर आया। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कोई गाड़ी नहीं देखी, न ही कोई अजीब आवाज सुनी। मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। 18 लाख रुपए की गाड़ी, मेरी सालों की मेहनत, मेरा सपना, सब कुछ एक झटके में गायब हो गया था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, औपचारिकताओं के नाम पर कुछ सवाल पूछे, शिकायत दर्ज की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास गंभीरता नहीं थी।
थानेदार ने बेफिक्री से कहा कि चोरियां तो होती रहती हैं। पुलिस वाले का ये बेरुखा रुख मेरे दिल में खंजर की तरह लगा। मुझे लगा जैसे मेरी परेशानी उनके लिए सिर्फ एक और केस नंबर थी। मेरी पत्नी, जिसने हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, मेरी सूनी आंखों में दर्द देखकर खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे भी सहमे हुए थे। उन्होंने अपने पिता को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये मेरी पहचान थी, मेरी मेहनत का फल था, मेरे नए जीवन का आधार, और अब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था। पुलिस से कोई ठोस आश्वासन ना मिलने के बाद मैंने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से बात की। मुझे लगा कि कम से कम इंश्योरेंस तो कवर करेगा। मैंने सारी बात बताई, गाड़ी का नंबर दिया और क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि चोरी का क्लेम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। ये केवल फुल कवर इंश्योरेंस में ही संभव है, और मेरी पॉलिसी 1 महीना पहले ही थर्ड पार्टी में बदल चुकी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया हो। इतना बड़ा झटका, मेरी छोटी सी लापरवाही, मेरी कल करवा लेंगे वाली सोच मुझे इतनी भारी पड़ने वाली थी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं अपने दोस्तों को फोन करता, हर किसी से सलाह मांगता। क्या करूं? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब मुझे दिलासा देते, पर कोई ठोस रास्ता नहीं सूझ रहा था। मेरा विश्वास पूरी तरह से हिल चुका था। मैंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घंटों फुटेज देखने के बाद मुझे एक धुंधली सी तस्वीर मिली जिसमें चोर गाड़ी ले जाते दिख रहे थे, पर उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस भी अपनी तरफ से कागजी कार्रवाई कर रही थी, पर कोई सक्रियता नहीं दिख रही थी। 5 दिन बीत चुके थे। अगले 5 दिन मेरे लिए हर गुजरते पल के साथ एक बोझ की तरह थे। हर सुबह मैं अपने घर के सामने की खाली जगह को देखता, जहां कभी मेरी चमचमाती थार खड़ी होती थी। वह जगह अब एक काली खाई की तरह लगती थी, जो मेरी सारी खुशियों और मेहनत को निगल गई थी। छठे दिन, जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था, मैंने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने पुराने और करीबी दोस्त समीर के घर जाने का फैसला किया। समीर ने मेरी हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। मेरी सूजी हुई आंखें, मुरझाया हुआ चेहरा और झुके हुए कंधे बता रहे थे कि मैं कितना परेशान था। समीर ने मुझे गले लगाया और हौसला दिया, ऐसे हिम्मत मत हार, हम कुछ तो करेंगे। बातचीत के दौरान समीर ने मुझे सुझाव दिया कि वह मेरी गाड़ी की फोटो सोशल मीडिया पर डालेगा। मुझे ये ठीक लगा। डूबते को तिनके का सहारा। मुझे लगा कि शायद ये एक छोटा सा प्रयास कुछ काम आ जाए। 15 दिनों की निराशा के बाद पूरी तरह से टूट चुका मैं एक दिन फिर उसी दोस्त समीर के घर गया। मैं न कुछ बोला और न ही कुछ पूछा, बस चुपचाप सोफे पर सिर झुकाए बैठा रहा। तभी समीर की माँ, एक सीधी सादी लेकिन बेहद धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला, मेरे पास आई। उन्होंने मुझे इस तरह उदास देखा तो उनका ममता भरा दिल भर आया। उन्होंने धीरे से मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और उस स्पर्श में एक अजीब सी शांति थी। उनकी आवाज में वो दार्शनिक सुकून था जो वर्षों के विश्वास से आता है। बेटा, इतनी चिंता क्यों करते हो? जब इंसान की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब गुरु जी ही सहारा होते हैं। उन्होंने मुझे हौसला दिया और बोली, एक काम कर, मेरे साथ सत्संग में चल। मैंने पूछा, आंटी सत्संग क्या होता है? उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, सत्संग एक ऐसी जगह है जहां गुरु जी के बंदे मिलते हैं, अपने जीवन के अनुभव, गुरु जी की कृपा और उनकी बातें शेयर करते हैं। यह एक तरह की आध्यात्मिक थेरेपी है। यहाँ लोग आते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और गुरु जी की कृपा से समस्याओं का हल पाते हैं। सत्संग में हम अपनी परेशानियां दूसरों को बताते हैं और उनकी कहानियों से हमें हिम्मत और रास्ता मिलता है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब संगत हैं। उन्होंने आगे कहा, और सत्संग में जो जल प्रसाद मिलता है वह गुरु जी का अमृत है। तू बस उसे सच्चे मन से ग्रहण कर, उसमें ही तेरी सारी समस्याओं का हल है।
मैं, जिसे अब कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, मैंने सोचा, चलो यह रास्ता भी अपना कर देख लेता हूं। क्या पता गुरुजी ही आखिरी उम्मीद हो। मैं घर आया। रात का समय था। घर में सन्नाटा पसरा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और सच्चे मन से गुरुजी को याद करना शुरू किया। मैंने अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी हताशा और अपनी सारी उम्मीदें गुरुजी के सामने रख दी। मैंने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे गुरुजी, अब आप ही सहारा हो। मेरी गाड़ी वापस दिला दो। मैं आपकी कृपा का हमेशा आभारी रहूंगा। उस रात मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया हो। एक अजीब सा सुकून मुझे घेर रहा था और मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह मैं सोकर उठा ही था कि मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। सुबह के ठीक 8 बजे थे। दूसरी तरफ से एक लड़का बोला, भैया, क्या आप राहुल बोल रहे हैं? आपकी थार की फोटो मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी। मैंने आपकी गाड़ी गाजियाबाद में देखी है। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ। लड़के ने कहा, भैया, मैं आपको उसकी कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप करता हूं, आप देख लो। जैसे ही तस्वीरें आईं, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये मेरी अपनी गाड़ी थी। गाड़ी एक पुराने मैकेनिक के गैरेज में खड़ी थी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर गाजियाबाद के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, खुशी, डर और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण। गाजियाबाद पहुंचकर मैं उस लड़के से मिला जिसने मुझे कॉल किया था। लड़के का नाम धीरज था। धीरज ने उन्हें वह गैराज दिखाया जो उसकी घर की छत से नीचे दिखता था। धीरज ने बताया कि उसने मेरी चोरी हुई गाड़ी की रील इंस्टाग्राम पर देखी थी और उसे लगा शायद यह वही गाड़ी है, क्योंकि यह कुछ ही दिनों से यहां खड़ी थी। उसे इनाम की उम्मीद नहीं थी, बस लगा कि किसी की मदद करनी चाहिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने गैराज में छापा मारा। अंदर मेरी थार खड़ी थी, जिस पर नंबर प्लेट बदली हुई थी, लेकिन चेसिस नंबर और कुछ पहचान चिन्हों से मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। गैराज मालिक ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सब उगल दिया। पुलिस ने गैराज मालिक और चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद मुझे अपनी गाड़ी वापस मिल गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। जिस दिन मैंने गुरु जी से सच्चे मन से प्रार्थना की थी, उसके ठीक अगले दिन ही मुझे अपनी गाड़ी मिल गई। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे गुरु जी पर गहरा भरोसा हो गया। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इतनी महंगी गाड़ी जो मैंने लगभग खो दी थी, वापस मिल गई थी। मैंने सबसे पहले अपने दोस्त समीर और उसकी मां को फोन करके खुशखबरी दी। समीर की मां की आवाज में खुशी और संतोष था। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, गुरुजी कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। फिर मैं अपने दोस्त समीर और उसकी पूरी फैमिली के साथ अपनी उसी थार पर गुरुजी के बड़े मंदिर गया। यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। कृतज्ञता और विश्वास की यात्रा। बड़े मंदिर पहुंचकर मैंने गुरुजी के सामने सिर झुकाया और दिल से धन्यवाद किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे बोझ उतर गए हों और गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दिया हो। तो संगत जी, यह थी गुरुजी की एक और कृपा का सत्संग। यह सत्संग हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितने भी गहरे संकट में गिर जाएं, वापसी हमेशा संभव है। बस जरूरत है एक सच्चे दिल से मांगी गई प्रार्थना की, एक अटूट विश्वास की और सही रास्ते पर चलने के दृढ़ संकल्प की। यह सत्संग हमें यह भी बताता है कि गुरुजी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे कितने भी निराश क्यों ना हो। अगर राहुल की यह प्रेरक कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको विश्वास और उम्मीद दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह प्रेरणा और लोगों तक भी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि यह सत्संग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक सत्संग देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी।